नमस्कार दोस्तों। आज हम दोस्तों गणित के एक टॉपिक पे बात करेंगे जो यूपी टेट एसएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम दोस्तों आज बात करेंगे कि एवरेज जैसे किसी चीज़ का होता है तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी कोई भी संख्याएं होती हैं तो उनका हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज से निकालते हैं कि किसी की इतनी उम्र है, 4 व्यक्तियों की इतनी उम्र है, 5 व्यक्तियों की इतनी उम्र है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ फार्मूले हैं जो एवरेज के हैं, औसत के जो फार्मूले हैं वो पहले आप लोग देख लीजिए। देख लीजिए एवरेज, इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं और हिंदी में इसको औसत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए भी हैं हमारे वीडियो पे तो दोस्तों विश्वास रखिए कि जब तक वीडियो कंप्लीट आप पूरा देखिए 100% आपके समझ में आएगा कि एवरेज क्या होता है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा 100% आपके समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। जो पढ़ाऊँगा वो आपको पूरा का पूरा आपकी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एवरेज हमको जब किसी चीज़ को करना रहता है तो थोड़ी बहुत तो उसका हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए। तो क्या होता है बेसिक उसका दोस्तों, फार्मूला, पहला फार्मूला हम ऐसे ही लर्न कर लेते हैं कुछ फार्मूले, वरना दोस्तों धीरे धीरे पहले मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। बिना फार्मूले के बेसिक आपका क्लियर होगा तो बिना फार्मूले आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ से ये फार्मूले बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों तो पहले हम बात करते हैं, पहला फार्मूला हमारा क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे कोई संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जहाँ से प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं ये आप लोगों को पता होगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो प्रथम, जैसे 1 से लगा के 20 तक, 1 से 50 तक, या प्रथम कितनी संख्याएं या प्रथम कितनी संख्याएं, इनका एवरेज प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे। n मतलब जो भी नंबर दे रखे हैं जितने तक पूछा है उतना, और उसमें एक ऐड कर देंगे उसके बटे में 2। मतलब आपको ये फार्मूले पहले लर्न कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। फिर दूसरा फार्मूला हमारा है जो नेचुरल नंबर्स होंगे प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, मतलब अब टोटल। वैसे प्रथम पूछ रहा था कि जैसे पूछ लेगा प्रथम 20 संख्याएं, ठीक है, प्रथम 50 संख्याएं, प्रथम 30 संख्याओं का एवरेज बताइए, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या लगेगा, n+1/2 वाला। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा क्या पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बता देगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 30 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 250 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। वहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, पहले मैं दोस्तों आप लोगों को फार्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं ये फार्मूले कैसे किस सवाल पर अप्लाई होते हैं धीरे धीरे मैं ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। ये फार्मूला है, इस पे कम से कम 2 4 5 6 सवाल आप लोगों को बताऊंगा। ये फार्मूला है, इस पे भी 2 3 सवाल बताऊंगा। ये जो भी फार्मूले होंगे उस पे 2 से 3 4 5 तक जितने हो सकेंगे संभव उतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। जैसे विषम संख्याएं जो होती हैं हमारी नेचुरल नंबर होंगे उसमें विषम संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो ये पूछेगा कि प्रथम जो इतनी विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना होगा, उनका औसत क्या होगा। तो दोस्तों जितनी पूछेगा, जैसे पूछ लिया हमसे कि प्रथम 20 प्राकृतिक, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, सॉरी दोस्तों ये तो अलग फार्मूला हो गया। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर प्रथम पूछता है, मान लिया पूछ लिया 20, तो इसका दोस्तों आंसर यही होगा। ठीक है, जैसे 25 पूछ लिया तो उसका आंसर यही होगा। क्या होगा कि जैसे पूछ लिया प्रथम n विषम संख्याओं का या 25 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो दोस्तों प्रथम 25 पूछ रहा है तो 25, प्रथम 20 पूछ रहा है तो 20, प्रथम अगर 40 पूछ रहा है तो 40, उसका एवरेज वही होता है जो पूछा जाएगा। ठीक है, विषम संख्याओं में। अगला फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज। कहने का मतलब दोस्तों जो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें सम संख्याएं भी होंगी, विषम संख्याएं भी होंगी। अब दोस्तों सम विषम संख्याओं का तो हमने देख लिया कि जो हमसे पूछेगा वही उसका आंसर रहेगा। अब सम संख्याओं में क्या होता है दोस्तों कि प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज हमको निकालना है। तो दोस्तों कुछ नहीं, जो पूछे उसमें +1 ऐड कर दो। जैसे हमसे पूछा कि 20
प्रथम 20 सम संख्याओं का योग सॉरी दोस्तों, एवरेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। जैसे पूछा प्रथम 20 सम संख्याओं का एवरेज पूछा, ठीक है, औसत पूछा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे 20 पूछा है, सम है, सम में दोस्तों एक ऐड कर लेना है 21, इसका एवरेज कितना होगा 21, इसका एवरेज 21 होगा। अब ऐसे ही दोस्तों जो हमने पहले बताया था कि प्रथम और 20 विषम अगर है, विषम दोस्तों हो, तो विषम में क्या होगा, अगर 20 पूछा है तो हमारा 20 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका एवरेज कितना होगा, यही एवरेज हमारा होगा। ठीक है, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये जो फार्मूला नंबर है 5, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब प्राकृतिक संख्याएं कैसे दोस्तों, एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब इस पे दोस्तों हम अभी तो डिटेल में नहीं बता रहे, फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, कहीं पर तक लिखा है। ठीक है, तो हमारा n जितनी संख्याएं दी हैं, मान लो 20 दिया है, इसका वर्ग। अब इसकी हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। तो इस तरीके के हम फार्मूले में रखेंगे, इसको 20+1 कर लेंगे, फिर 20 × 2 कर लेंगे। ठीक, इसमें प्लस ऐड कर लेंगे और अपान पूरे के अपान में 6 कर लेंगे। अब इसका जो भी एवरेज आएगा, इस तरीके से हम इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 21 हो गया और यहाँ पे 41 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना नीचे होगा, 6 होगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारा फार्मूला ये वर्क करेगा और इस तरीके से एवरेज निकाला जाएगा किसका, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत। ठीक है, वर्गों का औसत का फार्मूला ये होता है और इस तरीके से निकाला जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो 6 नंबर है, 6 नंबर ये हमारा जो फार्मूला है, इसमें क्या कहा गया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अभी दिखाते हैं आपको, जैसे कैसे हमारी संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, इस तरीके का होगा। ये फार्मूला नंबर 6 है। ठीक है, अभी आप लोगों को फिर से मैं दोबारा दिखा दूंगा कि फार्मूला क्या है। ठीक है, फार्मूला है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब दोस्तों घन मतलब जिसकी पावर 3 होती है उसको घन बोलते हैं। अब घन दोस्तों इसके प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं के घन होगा, और इसके घनों का योग याद करना है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, सॉरी दोस्तों, योग निकल आता है, सेम फार्मूले लगभग मैच करते हैं, तो हमें एवरेज निकालना है। कैसे होगा वहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, ठीक, जहाँ तक लिखना है लिख लो। अब दोस्तों पूछ रहा है घनों का। ठीक, अब घन इस पे चढ़ाएंगे इस तरीके के। ठीक दोस्तों, इस तरीके के लिखेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, इनका एवरेज प्राप्त करना है। अब एवरेज हमको कैसे निकालेंगे, इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसके औसत का फार्मूला क्या हमने बताया, फार्मूला बताया है n×n+1 का वर्ग अपान 4। ठीक, तो n मान लो यहाँ पर दोस्तों कितना तक चला, 20 तक चला। ठीक, ये 20 तक चला। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे और 1 इसमें ऐड होगा तो 21 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा इन संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। फिर से एक बार दोस्तों देख लीजिए ये फार्मूले, एवरेज निकालना है, कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, आगे भी कुछ एक आध दोस्तों फार्मूले होंगे, लेकिन मुख्य जो हमारे फार्मूले होते हैं यही फार्मूले होते हैं। इन्हीं से हम प्राप्त करते हैं कि कैसे किसी का एवरेज निकालना होता है। मुख्य फार्मूले यही हैं, यहीं आ जाएंगे। अब ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूले आते कैसे हैं, कैसे हम निकालते हैं। बट आपको टेट सुपर टेट या कहीं पर भी अगर आपको एवरेज की ज़रूरत है, आपको एवरेज नहीं आता है, बेसिक से बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको बेसिक सीखना है। ट्रिक कहाँ से बनती है दोस्तों, बेसिक से ही बनती है। हर चीज़ बेसिक होती है। बेसिक अगर आपको पता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यदि, तो आप कोई भी सवाल उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। बट आपका अगर बेसिक नहीं क्लियर है
तो फिर दिक्कत तो होगी। आपने सीधा कर लिया, कुछ भी ट्रिक याद कर ली, ट्रिक से कुछ नहीं होता दोस्तों, समय पर ट्रिक सब भूल जाते हैं। अब दोस्तों फार्मूले एक बार देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम मान लिया। हमसे 20 पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 10 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 11/2, यानी जो भी आंसर आएगा इस तरीके का आएगा। प्रथम जो भी संख्याएं पूछ रहा होगा उसका हम इस तरीके से एवरेज निकालेंगे इस फार्मूले के जरिए। फिर प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ लेगा हमसे कि 30 से 50 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, 1 से 20 के बीच की एवरेज संख्याओं का बताइए, या 1 से 20 तक की समस्त संख्याओं का एवरेज बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोस्तों करवाऊंगा अपने यही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों समस्याओं के कारण हम अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला पा रहे हैं, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आज नहीं तो कल इस पे काम चलता रहेगा हमारे चैनल पर, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमारा तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, 3 नंबर का फार्मूला क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज। आपको मैंने बताया दोस्तों विषम क्या होता है, विषम को हम अक्सर याद रखते हैं कि 1 विषम है, 1 विषम है, विषम सम नहीं, विषम नहीं, ठीक, तो हमको 1 याद रखना है। तो क्या होगा, विषम संख्याओं का एवरेज मुझसे, तो इसमें क्या होता है, जो पूछे हमसे वही होता है। इसके विपरीत में क्या होता है, सम होता है। सम में हमको याद रखना है कि दोस्तों यदि हमसे सम पूछता है, प्रथम सम संख्या मतलब सम सम संख्या पूछता है, तो उसमें हम एक ऐड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है, उसका एवरेज होता है। ठीक है, अब दोस्तों फिर फार्मूला नंबर 5 क्या है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। अगर वर्ग हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग है और कहीं तक है, तो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या करेंगे हम, तो वहाँ पे फार्मूला हमारा होगा n+1 2n+1/6। ठीक, इस तरीके का हल कर लेंगे। फिर छठा नंबर हमारा फार्मूला है, 6 नंबर क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग औसत। ठीक है दोस्तों, तो घनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, घनों का एवरेज निकालने के लिए हम n मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, मान लिया कहीं तक पहुँच रहा 50 का वर्ग, ठीक, तो उसमें डाल देंगे। फिर n हमारा क्या होगा, लास्ट हमारा जो होता है वही हमारा n होता है, उसमें हम लिख लेंगे n 50 आया, 50, ये हमारा फार्मूला लगाएंगे 50 × 51 का वर्ग अपान 4। ठीक, आप 51 का वर्ग आराम से कर लीजिए। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर यह बता रखा है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, चाहे संख्या कोई भी हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक, अब दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पहला फार्मूला हमारा कैसे अप्लाई होता है।